हॉटेल अंबर येथे प्रदेश काँग्रेसनं नियुक्त केलेले पक्षाचे पक्षनिरीक्षक माजी आमदार राजेश एडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस पक्षातील जालना जिल्ह्यातील सर्व आजी आमदार, सर्व फ्रंटल आणि सेल तसेच सर्व जिल्हाध्यक्ष आणि तालुका अध्यक्ष, आजी माजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्य, नगरसेवक यांची सर्वांची संघटनात्मक आढावा बैठक घेण्यात आली। महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील काँग्रेस पक्षाचे संघटन मजबूत व्हावे, पक्ष मजबूत व्हावा, पक्षातील अंतर्गत गटबाजी बाजूला सारून एक दिलानं सर्वांनी पक्षाचं काम करावं। त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाचा नव्यानं जिल्हाध्यक्षाची, शहराध्यक्षाची आणि विविध पदाधिकाऱ्यांची नव्यानं नियुक्ती करण्यात यावी। या सर्व विषयास अनुसरून काँग्रेस पक्षाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक संपन्न झाली। काम करावं लागेल। मला निरीक्षक साहेबाला एक गोष्ट सांगायची, या शहराचं नेतृत्व कैलास शेट्टी केलेलं गेले अनेक वर्ष आणि माझ्या विधानसभा लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा कैलास शेट्टीने खूप परिश्रम घेतले, खूप काम केलं आणि 9000 मताची लीड मला या विधानसभा मतदारसंघामधून मिळवून दिली। त्याच्याबद्दल मला ती शंका माझ्या मनात राहायचं काही कारण नाही, परंतु पुढे मला वाईट या गोष्टीचं वाटतं की त्याच्या पुढे 6 महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक झाली आणि त्याच्यामध्ये इतकं चांगलं संघटन बांधून सुद्धा, एवढं चांगलं प्लॅनिंग करून सुद्धा आम्हाला अपयशाला सामोरं जावं लागलं। ते खरं आपल्यासाठी दुःखाची बाब आहे आणि म्हणून मी निरीक्षक साहेबाला सांगेल, जसं कैलास शेट्टीने आम्हाला मोठेपणाने सांगितलं की आम्ही सगळे एकत्र बसू आणि नाव देऊ, त्याच्या पुढे जाऊन मी सांगेल की आम्हाला सुद्धा कैलास शेट्टी जे सांगतील ते नाव चालतंय ना, आमच्या त्याच्याबद्दल काही मत नाही। उद्या इथं नेतृत्व काय करायचं साहेब, आपल्याला इथं महानगरपालिकेची निवडणूक लढायची आणि कैलास शेट्टी इथले माझे आमदार, कोणीतरी यावं, कोणाला तरी वेगळं नाव सांगावं, तुमचा विचार वेगळा असावा, माझा विचार वेगळा। आपल्या पक्षाची परिस्थिती आता राज्यामध्ये कैलास शेट्टीचं तोंड पूर्वेला आणि माझं तोंड पश्चिमेला अशी परिस्थिती आपल्या पक्षाची राहिलेली नाही। म्हणून माझी सगळ्या आपल्या कार्यकर्त्याला विनंती राहील की आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन काँग्रेस पक्षासाठी काम करायचं आहे। तो सवाल में वो उनकी मिसेज रहती है और मेरे कॉलेज में जूनियर थे। निश्चित ही ससुराल में अच्छा कांग्रेस बने उनका ध्येय है, इसलिए हेगड़े जी को उन्होंने यहाँ भेजा है। लोगों ने तो इस वक्त हवा दी है निज़ाम, लोगों ने तो सिर्फ हवा दी है निज़ाम, घर के लोग निकले घर को आग लगाने वाले। जिनके भरोसे पे यहाँ कांग्रेस छोड़ के गए थे, जिनको हम लोगों ने कई सालों से कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बनाया और जिनको कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ का, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस एरिया में, किस जगह है, इनको पता था और उन्होंने एक बड़ी सुपारी ली और कांग्रेस का काम तमाम करने की कोशिश की। मैंने वैसा राइटिंग में माजी अध्यक्ष सामने नाना पटोले को भी दिया हूँ, हर्षवर्धन सखपाड़ को भी दिया हूँ और मैंने आपको आज पत्र दिया हूँ। और कार्रवाई तुरंत की मांगनी सभी करते कि अगर जितना डिले हो जाएगा उतनी कांग्रेस का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इतना डिले अगर हम लोग गद्दार लोगों को पार्टी से निकालेंगे नहीं तो हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता किसी और पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ इतनी बड़ी गद्दारी होने के बाद उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई होती नहीं और उसका उल्टा है। और हमारे ऑब्जर्वर उसके घर पे चाय पीने जाते हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं थी, आप लेट हो गए, हमारी बहुत सारी नगर सेविका भी आके बैठी थी, लेकिन आज उनको भी चूल्हा चौका चलाना पड़ता है। 1 बजे का टाइम दिया, 3 बजे का सब चलेंगे। उनका भी आक्रोश हमारे जो शहर अध्यक्ष के खिलाफ है। अक्षरतः इंडिपेंडेंट को खड़ा करना और शिवसेना के उम्मीदवार से पैसे लेने की घटना यहाँ बहुत बड़ी हुई है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सभी है मेरे पास। मेरी रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस का अगर पतझड़ रोकना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों को रवाना करना आपने करना चाहिए। रही जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महानगर पालिका अध्यक्ष, हम सभी इन्होंने समझ बैठेंगे। राजा वो देशमुख से लेके कल्याणराव काले से लेके हमारे हेड मास्टर से लेकर हम सभी एक साथ बैठ के हम यूनाइटली निर्णय लेंगे और आपको सभी को उसका मान्य रहेगा, ऐसे मैं कहता हूँ।